अच्छा, मैं और मेरी इंडियन फ्रेंड ने बहुत सारे मंसूबे बनाए, कोई बूटियाँ शूटियाँ बनाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर मज़ा आएगा। मतलब कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान से खेलो। नहीं भाई, वो बच्चे क्या जो ध्यान से कोई काम कर ले। 16 हो रहा है। रिलैक्स, यू रिलैक्स, आई एम टू देन। भाई पप्पू पास हुआ कि फेल हुआ? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आय हाय, हमारी कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना। अच्छा चलें, सारी बातें एक तरफ, पहले ये तो देखिए कि मार्च में भी डेनमार्क में स्नोफॉल हो रही है और आजकल डेनमार्क का मौसम इस कदर ख़राब है कि मैं क्या बताऊं। सुबह सुबह बिल्कुल -5 तक टेम्परेचर पहुंचा होता है और दोपहर के टाइम पे शदीद गर्मी हो जाती है। मतलब कि भाई हम करें तो करें क्या। अच्छा चले, ये तो हो गई थोड़ी सी वेदर अपडेट्स। अब बात करते हैं कि मैं गायब कहाँ थी। तो जनाब, मैं किन चक्रों में पड़ी हूँ और क्यों पड़ी हुई हूँ, ये मैं आज आपको ज़रूर इस व्लॉग में बताऊंगी। तो किन चक्रों में पहले पड़ी हूँ, इसका तो आंसर मैं आपको दूँ ना कि भाई मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मैं फुल टाइम उनमें बिज़ी थी और बस इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स नहीं लेकर आ सकी। लेकिन खैर इंशाल्लाह आज मेरा आखिरी एग्ज़ाम था और मैंने एग्ज़ाम से फारिग हो जाना था, फिर आप लोगों के लिए ढेरों ढेर व्लॉग्स आएंगे। अच्छा, अभी ना यहाँ पर मैं अपनी इंडियन फ्रेंड के साथ बैठी हुई चिटिंग के मंसूबे बना रही हूँ कि भाई मैं कैसे कोई जुगाड़ लगा के पास हो जाऊँ बस, और बस मेरी फिर जान छूट जाए। मैं कहती हूँ कोई बस मैं मगरों ला दूँ इसको। अच्छा, शादी और बच्चों के बाद पढ़ाई करना इतना मुश्किल काम है कि ना तो कोई घर में पढ़ने देता है और ना ही कोई बॉदर करता है कि भाई आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। मतलब कि कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है भाई। अच्छा, मैं और मेरी इंडियन फ्रेंड ने बहुत सारे मंसूबे बनाए, कोई बूटियाँ शूटियाँ बनाएंगे और एग्जाम में अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर मज़ा आएगा। मतलब पास हो जाएंगे भाई, यही मज़ा आएगा। ये ना हो कि हम पकड़े जाएं एग्ज़ाम वाले दिन। अच्छा, इसी टेंशन में ना मैं चली गई सामने मॉल, अपने स्कूल के सामने ही ना मेरे मॉल है एक बहुत बड़ा सारा। तो मैं वहाँ पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने और थोड़ी सी बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए ना मैं शॉप में चली गई। अच्छा, ये जो शॉप है ना, इसका नाम है वीरो मोडा और यहाँ से ना समटाइम्स आपको बहुत ही प्यारे लॉन्ग ड्रेसेस मिल जाते हैं और इनकी कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और समटाइम्स जब सेल में लगते हैं तो फिर भी बहुत ही अच्छे इन्होंने कपड़े लगाए होते हैं। समटाइम्स तो इनके पास बहुत अच्छे डिज़ाइंस के कपड़े होते हैं लेकिन समटाइम्स नहीं भी होते हैं। तो मैं बस वही देख रही थी कि शायद कुछ मुझे मेरी टाइप का मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो बस फिर साथ ही में H&M था तो मुझे बच्चों के लिए कुछ कपड़े देखने थे और स्पेशली ट्राउज़र्स मैंने देखने थे, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं ना बाहर तो अल्लाह जाने करते क्या है कि घुटनों से ट्राउज़र तो मैं कहती हूँ कि हार्डली 3 हफ्ते ही चलता है और फिर फट जाते हैं। मतलब कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान से खेलो। नहीं भाई, वो बच्चे क्या जो ध्यान से कोई काम कर ले। ओके जी, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे के हैं और इस दिन मेरा एग्जाम था और अभी एग्जाम शुरू होने में ना काफी टाइम था तो सारे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। Why not you starting making the videos, Mikhail? You are also a chef. Why not you starting the videos? There is a lot of jobs. It's Uh, not easy to make. I know. It's take a lot of time. Even a video if, for example, the video is 5 minutes long. Yeah. To do that video, you need 3 hours. 5 hours. Yeah, of course, if you want to have. Whatever you are, there are so many chefs I saw that they are working in the restaurants and they are making some of the videos. They're just making their food and they just put it with the sound and they have so many millions and billions of views and the followers. Yeah, what about the man from Dubai? Yeah. He's just throwing the salt on the steak. ओके, अभी मैंने टेस्ट देख दिया है और पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। बड़ी मिस्टेक्स की हैं और डर लग रहा है कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। और लिशिया, हाउ वाज योर टेस्ट? हाउ वाज योर टेस्ट? Yeah, but I don't remember what I put. It was difficult one. Right? Paragraph D. I know that I have make so many mistakes. What about you? 16 हो रहा है। Relax. You relax? I'm too then. Till you part. और अभी पता चल रहा है कुछ मिस्टेक्स थी और कुछ सही था। और ना वो वाला पुराना याद आ गया टाइम जो हम बैठे होते थे, एग्ज़ाम्स दे रहे होते थे बोर्ड के पेपर्स पाकिस्तान में। और अभी देखिए अब क्या रिजल्ट आता है। अभी ब्रेक है और ब्रेक में सब बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी मिस्टेक्स थी और कितनी मिस्टेक्स नहीं थी। Match.
ओहो भाई क्या टेंशन डाली हुई है ना। बस ठीक है, मैं एग्ज़ाम देकर आगे पास हो गया, जो भी वो देखी जाएगी। तो साथ ही में फिर से ना मैं उस दिन सब्जियों की शॉप भी है, पाकिस्तानी भी है और टर्किश शॉप भी है। तो यहाँ से बड़ी मज़ेदार फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं वहाँ से काफ़ी कुछ लेके आई थी, लेकिन साथ में ना मैं पाइनएप्पल भी ले आई थी। और पाइनएप्पल ना इतना मज़े का लग रहा था कि मेरा दिल किया कि घर आते साथ ही इसको खोलूं और बस पे इससे खा जाऊं। बच्चे भी कह रहे थे कि हमें खाना है, तो फिर मैंने फटाफट से इसकी कटिंग स्टार्ट की। अच्छा, पाइनएप्पल जब आप लेकर आए ना, जो फ्रेश होता है उसको 1-2 दिन के लिए आप शेल्फ पर रख दें। लेकिन ये पाइनएप्पल ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा था कि येलो था, ग्रीन नहीं था, तो इसीलिए ना मैंने इसको कट कर लिया। अदरवाइज आप इसे 1-2 दिन शेल्फ पे रख के वेट कर लें तो ये और जूसी और मज़ेदार हो जाता है। बट ये जो मेरे वाला पाइनएप्पल था, ओह माय गॉड, ये इतना मज़े का, अच्छा सही तरह राइप हुआ था कि इसको खाने का ना मज़ा ही आ गया। और क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि इसको ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये सही चिल्ड था। अच्छा, सिंपली मैं आपको बताऊँ, पाइनएप्पल को इस तरह आपने साइडों से इसकी ये सारी स्किन रिमूव कर लेनी है। इसकी आइज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो समटाइम्स तो उसका एक प्रिकर होता है, आप उससे निकाल दें इस तरह सारी स्किन रिमूव करने के बाद। लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ, इतनी कौन हैसल करे भाई। तो सिंपली मैं इस तरह ही इसको नीट कर लेती हूँ और कोई इतना ख़ास पाइनएप्पल वेस्ट भी नहीं होता है। अच्छा खासे बड़े पीस इसके अंदर से फिर भी निकल आते हैं। तो ऊपर की स्किन रिमूव करनी होती है, उसके बाद इसकी आइज़ रिमूव करनी होती हैं और अंदर एक सख्त इसका पार्ट होता है, तो वो भी हमने ना निकाल देना होता है। अच्छा, पाइनएप्पल को भी कट करने के बाद मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसको खाने के लिए ना आप 2-3 घंटे वेट करें। मतलब कि आपने इसे जब कटिंग की है इसकी, तो आप इसे 2 आवर्स के लिए ना फ्रिज में रख दें। उससे क्या होगा, इसके जो सारे एसिड्स हैं ना वो निकल जाते हैं, वरना ये बहुत एसिडिक होता है। और अगर आप इसे डायरेक्ट कटिंग के बाद फ़ौरन खा लेना तो आपके मुँह में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, और क्योंकि ये एसिडिक होता है तो इसी वजह से थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आप वेट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मेरे न्यानों से वेट नहीं हो रहा था और वाकई ये इतना मज़ेदार था माशाल्लाह कि वाकई ही इसको खाने के बाद ना मुझे याद आया कि आए इसको तो थोड़ा सा वेट करके खाना चाहिए था। तो थोड़ा मेरे मुंह में भी कुछ फीलिंग आ रही थी कि हाँ नहीं, फिर थोड़े मुझे लग रहा था कि जिस तरह ब्लिस्टर्स ना बन जाए। लेकिन खैर बस मैंने फिर ये कटिंग कर ली थी। और ये देखें, ये जो दरमियान से इसका पार्ट निकला है ना, इसको मैं रिमूव कर लूँगी। ऑलराइट जनाब, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं कहाँ बिजी थी। बट वेरी सॉरी, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं कि भाई अब तो मुझे रेगुलर इंशाल्लाह रहना ही चाहिए। तो खैर अभी तो वेट करते हैं कि मेरे रिजल्ट का क्या बना, भाई पप्पू पास हुआ कि फेल हुआ। तो उसके लिए ना आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।